अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट आपको ध्यान होगा, जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया गया था। और अभी हाल ही में एनसीटी ने एक और गजट जारी करते हुए बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि 3 वर्ष का होता है उसको भी प्राथमिक में शामिल कर दिया है। इन सब के बाद से बहुत से राज्यों में लड़ाई चल रही थी बीएड और डीएलएड को लेकर के कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल ना किया जाए या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जाए। इसी प्रकार का मामला अभी हाल में राजस्थान में चल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, रीट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा करा ली गई है और उसके आधार पर बड़ी शिक्षक भर्ती वहां पर होने वाली है। चूंकि मामला कोर्ट में है, इस वजह से अभी तक इसमें कुछ सरकार की तरफ से अंतरिम रूप से फैसला नहीं लिया गया है। तो आखिर क्या कुछ रास्ते निकल रहे हैं, आज की सुनवाई में क्या हुआ है और कब अगली डेट की सुनवाई होनी है और माननीय कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है बीएड के बारे में, ये सभी चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप बीएड या फिर डीएलएड किसी भी कोर्स से संबंधित हैं। क्योंकि आप राजस्थान से संबंधित भले ही ना हो, भले ही उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, लेकिन अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार बीएड अभ्यर्थियों को इस समय वहां पे ट्रीट कर रही है, अगर सरकार बदल गई और उत्तर प्रदेश की आने वाली नई सरकार भी उसी प्रकार से ट्रीट करने लगी तो यहां पर भी अभ्यर्थियों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जरूरी है समय रहते आप अपने पक्ष को मजबूत करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा प्राइमरी और अपर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए रीट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया था। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर शब्दों में कहा गया कि जो बीएसटीसी वाले यानी डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको सिर्फ लेवल 1 में मौका मिलता है और बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको लेवल 2 और प्रवक्ता जैसे भर्तियों में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। इस हिसाब से डीएलएड यानी बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पास मौके कम है और बीएड के पास मौके ज़्यादा हैं। इस वजह से लेवल 1 यानी रीट लेवल 1 में वो सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराने के पक्ष में थे। और बीएड के बच्चों को चूंकि फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, सब में मौका मिलता है, तो बीएसटीसी के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए बीएसटीसी के बच्चों का, वो जो डीएलईडी जिसको बोलते हैं, उसका भी ध्यान रखा है और बीएड वालों का भी ध्यान रखा है। तो L1 है, उसमें केवल डीएलईडी यानी बीएसटीसी के बच्चे आएंगे। माननीय कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा तर्क ये दिया गया कि एनसीटीई जो कि रेगुलेटरी बॉडी है शिक्षा के क्षेत्र में, उनके द्वारा जब गजट जारी कर दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के संदर्भ में, तो फिर राज्य सरकार इन बीएड अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं दे रही है। चूंकि उस समय रीट की परीक्षा होना प्रस्तावित था, इस वजह से माननीय कोर्ट ने सभी बीएड अभ्यर्थियों को रीट की परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित कर दिया। लेकिन साथ ही अपने डिसीजन में यह भी लिख दिया कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया जाए जब तक इस केस की अंतिम रूप से सुनवाई नहीं हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, रीट लेवल 1 की परीक्षा में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा नहीं की गई है। उनके रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार। पूरे मामले में जहां राज्य सरकार कोर्ट के फैसले का वेट कर रही थी कि माननीय कोर्ट क्या कुछ फैसला देती है, उसके अनुसार पर रीट लेवल 1 की परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी। वहीं माननीय कोर्ट सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार क्या कुछ अपना पक्ष रखती है, किसके फेवर में वो ज़्यादा दिख रही है, बीएसटीसी यानी डीएलएड या फिर बीएड के संदर्भ में। क्योंकि सरकार के पास पूरा अधिकार होता है शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से कि सरकार अपने राज्य में जो कुछ भी शिक्षा को लेकर के कानून बनाए वो पारित किया जा सकता है और माननीय कोर्ट भी उसी का फेवर करेगी क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, कानून के दायरे में है। इस वजह से सरकार का जो पक्ष होगा वही अंतिम और सर्वमान्य होता है और माननीय कोर्ट भी उसी के फेवर में फैसला देती है। चूंकि इन दोनों के बीच में कोई अंतिम रूप से फैसला नहीं निकल पा रहा था, इस वजह से एनसीटी ही एकमात्र विकल्प दिखा राज्य सरकार को और माननीय कोर्ट के तरफ से कि एनसीटी का पक्ष क्या है। क्योंकि एनसीटी ने जो गजट जारी किया उसी के बाद से पूरा विवाद सभी राज्यों में शुरू हुआ है। तो एनसीटी ने अपने स्पष्टीकरण में ये कहा कि उनका जो राजपत्र है
उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि बीएड की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा से उनका मतलब ये था कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार अपने राज्य में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है अथवा नहीं करना चाहती है। तो ये एनसीटी ने पूरी तरीके से इस मामले को राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। उसके बाद से राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि एनसीटी चूंकि राज्य सरकार पर छोड़ चुकी है पूरे मामले को, तो यहाँ पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है। और एनसीटी ने जो गजट में लिखा हुआ है कि 2 साल के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद से 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, वो भी उस संस्था से जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। और राजस्थान में अभी वर्तमान में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करा रही हो और एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो। हालांकि एनआईओएस जो कि एक ओपन स्कूलिंग संस्था है, उसके माध्यम से ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया जाता है। तो राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा क्योंकि चूंकि राजस्थान में ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जो ब्रिज कोर्स करा पाए, और चूंकि बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से लेवल 1 यानी प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। और यही मामला पूरा हलफनामा के तौर पर उन्होंने माननीय कोर्ट में लगा दिया था। एनसीटी की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त यह भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा इस हलफनामा पर जो प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है उस पर काउंटर एफिडेविट के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा, और अगले महीने का वक्त वो मांग रहे थे, जिस पर माननीय कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ लगाने को है नहीं, क्योंकि एनसीटी ने कह चुकी है कि प्रदेश सरकार के ऊपर ये पूरा मामला है कि प्रदेश सरकार किसको मौका देती है किसको नहीं देती है, और प्रदेश सरकार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए बीएसटीसी को मौका दे रही है। तो फिर आपके आंसर काउंटर फाइल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी बीएड के वकीलों के द्वारा काफ़ी आग्रह करने के बाद से माननीय कोर्ट राजी हो गई, और इस केस की अगली जो सुनवाई है वो 22 नवंबर 2021 को होने जा रही है। माननीय कोर्ट ने अगले महीने डेट देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस केस को जल्दी निपटाने के पक्ष में दिखते हुए 22 नवंबर 2021 का डेट फाइनल कर दिया है। अब अगर पूरे पक्ष को देखा जाए तो राज्य सरकार तो ये कन्फर्म है कि बीएसटीसी के पक्ष में है। माननीय कोर्ट भी राज्य सरकार जिस पक्ष में होगी उसी की तरफ ज़्यादा उनके फैसले में झुकाव दिखेगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार होता है समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल होने के संदर्भ में कि वो क्या कुछ कानून बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया गया था और एनसीटी के उस गाइडलाइन को भी चैलेंज किया गया था। एनसीटी ने भी यहाँ पर यही हलफनामा दिया था कि राज्य सरकार के ऊपर पूरा मामला है। राज्य सरकार, अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो वो बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के पक्ष में थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के कोई भी फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाती है और अगर उनका झुकाव बीएड की तरफ से हट गया, तो जिस प्रकार से एनसीटी ने अन्य राज्यों में माननीय कोर्ट में हलफनामा दिया कि राज्य सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वह इस गजट को 28 जून 2018 वाले गजट को किस प्रकार से ट्रीट कर रही है, तो वो राज्य सरकार का विषय है कि वो किसको शामिल करना चाहती है किसको नहीं करना चाहती है। अगर सरकार बदल गई आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में और राज्य सरकार बीएड को हटाने के पक्ष में रही, उसके बाद से बीएड वाले अभ्यर्थी अगर माननीय कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं तो यही सब मामले दोहराए जाएंगे जो कि अभी राजस्थान में माननीय हाईकोर्ट में हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बीएड के लिए खतरे की घंटी बज सकती है उत्तर प्रदेश में भी। हालांकि राजस्थान में जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामला चल रहा है उसमें अंतरिम रूप से कुछ फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार का पूरी तरफ से झुकाव बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ है। और एनसीटी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग अलग है और राज्य सरकार के ऊपर ये विषय छोड़ दिया गया कि आप किसको मौका देते हैं किसको नहीं देते हैं। तो इन सब के बाद से अब उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आने वाली सरकार किस अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देगी और किसको नहीं देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।